हे गाइस, दिस इज प्रीति। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक 2024 रिलीज्ड कोरियन हॉरर मिस्ट्री थ्रिलर एपिसोड के बारे में जिसका नाम है प्लीज थ्रो इट अवे। इस कहानी की शुरुआत होती है एक फूड डिलीवरी एजेंट डोंगिन को दिखाते हुए जो अंडरपास के एक लॉकर में कुछ वाटर बॉटल्स डिलीवर करने जा रहा था। लेकिन उस लॉकर को खोलने पर उसे कोई पैसे नहीं मिलते, बल्कि मिलता है एक बालों का गुच्छा और एक टैरो कार्ड जिस पर लिखा था दी हाई प्रिस्टेस। डोंगिन समझ जाता है किसी ने उसके साथ मजाक किया है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाता क्योंकि उसके कंपनी पॉलिसी के अकॉर्डिंग कस्टमर इज द किंग, उनके खिलाफ कोई कंप्लेन अलाउड नहीं है। तो डोंगिन सिंपली बात को इग्नोर करता है और वापस जाने लगता है। लेकिन वो टैरो कार्ड उसे काफी इंटरेस्टिंग लगा था, तो जाते जाते उसे भी उठा लेता है। वो घर जाकर चेक करता है तो उसे पता चलता है ये कार्ड डीप नॉलेज एंड लीडरशिप क्वालिटी को रिप्रेजेंट करता है। वो एक अच्छा दोस्त, साथ में एक अच्छा एडवाइजर भी बन सकता है। अब इसे पढ़कर तो बहुत खुश हो जाता है डोंगिन, क्योंकि वो इन फ्यूचर अपना एक कंपनी खोलना चाहता था जिसमें ये दोनों क्वालिटीज ही उसके बहुत काम आने वाले थे। और ये सिर्फ उसका सपना नहीं था, उसके लाइफ का गोल भी था, जिसे पूरा करने के लिए वो हर दिन कड़ी मेहनत करता है। सुबह से लेकर शाम तक 80 से भी ज्यादा डिलीवरी करता है वो, ताकि जल्द से जल्द वो अपना कैपिटल जमा कर पाए। उसके सुपर फास्ट सर्विस के कारण तो उसे डिलीवरी किंग का अवार्ड भी मिल चुका था। इनफैक्ट उसके पास इस काम के सिलसिले में ही 6 फोन्स भी थे, ताकि कभी उससे कोई ऑर्डर मिस ना हो। और एक साथ मल्टीपल ऑर्डर्स डिलीवर करना तो खासियत है उसकी, लेकिन आज तक कभी उससे एक ऑर्डर पे मिसप्लेस नहीं हुआ। एक्चुअली डोंगिन दिखने में काफी अच्छा था, उसका बर्ताव अच्छा था, तो काफी सारे लड़कियां फिदा थे उस पर। उसे हमेशा अच्छे रेटिंग्स भी देते थे और साथ में अच्छे टिप्स भी। इससे डोंगिन भी खुश हो जाता था। हर दिन उसके काम करने की चाहत और बढ़ जाती थी। ओवरऑल अपने लाइफ से हाईली सेटिस्फाइड था वो। पढ़ाई के साथ साथ इतने कम उम्र में उसने जितना अचीव कर लिया था वो शायद ही हर कोई कर नहीं पाता। मगर इसी बीच एक दिन उसके इस परफेक्ट लाइफ में कुछ ऐसा होता है जिससे उसकी जिंदगी एक झटके में बदल जाती है। एक दिन उसे एक रोजी नाम की लड़की को खाना डिलीवर करने का ऑर्डर मिलता है, जो एक काफी आइसोलेटेड बिल्डिंग में रहती थी। उस जगह को देखकर लगता भी नहीं था कि वहाँ कोई रहता भी है। ऊपर से डोंगिन जब नॉक करता है तो एक क्यूट सी लड़की दरवाजा खोलती है, जो दिखने में तो काफी खूबसूरत थी बट थोड़ी सी चबी थी। डोंगिन को देखकर एकदम से ही शर्मा जाती है वो और जल्दी से अपना खाना लेकर दरवाजा बंद करने जाती है। मगर डोंगिन को तो अपना टिप चाहिए था, तो वो उससे इधर उधर की बातें करने लगता है। उसका जॉब कितना टफ है, उसे दिन भर कितनी मेहनत करनी पड़ती है, यही सब। लेकिन रोजी उसके इशारे समझ नहीं पाती। वो उल्टा उसे एक ग्लास ऑफ वाटर ऑफर करती है और वहीं पर खड़ी रह जाती है ग्लास वापस लेने के लिए। अब डोंगिन पड़ जाता है मुश्किल में, क्योंकि फर्स्ट घूंट में ही उसे उस पानी का टेस्ट काफी सॉल्टी लगा था, तो वो और पीना नहीं चाहता था। लेकिन वो लड़की उसे ऐसे घूर रही थी कि उसके सामने वो फेंक भी नहीं पाता। तो वो जल्दी से 2 घूंट में उस ग्लास को खाली करता है और वापस जाने लगता है। मगर वो नोटिस नहीं करता, वो लड़की रोजी तब भी दरवाजे पर खड़े उसे ही देख रही थी। उधर डोंगिन का मुंह का टेस्ट इतना बेकार हो चुका था कि उसे कोल्ड ड्रिंक पीकर उसे ठीक करना पड़ता है। इसीलिए जब नेक्स्ट डे वो फिर से डिलीवर करने जाता है और रोजी उसे एक बर्गर ऑफर करती है, डोंगिन नहीं लेता। गॉड नोस इसका टेस्ट कैसा होगा। इंस्टेड वो प्रिटेंड करता है कि उसे कॉल आया है और उसे अभी निकलना होगा। मगर रोजी इस बार उसका नाटक समझ जाती है, तो वो और उसे फोर्स नहीं करती, बदले में एक नोट पकड़ा देती है उसके हाथ। मगर सीधे तरीके से नहीं, वो उस बहाने उसे घर के अंदर ले जाना चाहती थी। मगर डोंगिन उसके जाल में बिल्कुल भी नहीं फंसता। वो एक हाथ से खाना देता है और दूसरे हाथ से पैसा लेता है, जो रोजी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। वो तो डोंगिन से फ्लर्ट करने लग जाती है और जब डोंगिन उसे रिस्पॉन्स नहीं करता तो काफी नाराज हो जाती है। वो बहुत ही रूडली उसे बताती है कि वो हर शाम 6:55 पे ऑर्डर करेगी, जो उसे ही डिलीवर करना होगा। इतना कहते ही अचानक से दरवाजा बंद कर देती है रोजी, वो भी डोंगिन के मुंह पर, जो कि काफी इंसल्टिंग था। लेकिन डोंगिन को पैसा मिल चुका था तो वो कुछ माइंड नहीं करता। वैसे भी उस घर के अंदर से एक बहुत ही डिस्गस्टिंग सा फिश स्मेल निकल रहा था। डोंगिन से तो ज्यादा देर खड़ा रहा भी नहीं जा रहा था वहाँ। बट नेक्स्ट डे उसे सच में एग्जैक्टली 6:55 पे ही रोजी का ऑर्डर मिलता है और जब वो उसे डिलीवर करने जाता है तो इस बार उसे ज्यादातर नॉक करना भी नहीं पड़ता। रोजी तो दरवाजे पर ही खड़ी थी, सुंदर से सज धज के एक ब्यूटीफुल से ड्रेस पहन के इंतजार कर रही थी उसका। डोंगिन के आते ही वो सबसे पहले उसके हाथ में एक नोट थमा देती है और उससे रिक्वेस्ट करती है कि वो उससे कुछ देर बात करना चाहती है। भले ही डोंगिन डायरेक्टली मना करता है, लेकिन रोजी नहीं रुकती।
तरह तरह के सवाल पूछने लगती है उससे, जैसे उसकी कोई गर्लफ्रेंड है या नहीं, क्या वो किसी लड़की को पसंद करता है या फिर क्या वो डेट पर जाता है। इवन वो तो उसे फिजिकली सीड्यूस करने की भी कोशिश करती है। अब डॉनगिन क्लियरली समझ रहा था वो ये सब क्यों कर रही है, लेकिन वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था, तो वो चुप रहता है, जिससे रोजी को लगता है शायद डॉनगिन को ज्यादा बात करना पसंद नहीं। मगर इससे उल्टा खुश हो जाती है वो, क्योंकि उसे भी एग्जैक्टली ऐसे ही लड़के पसंद थे। मगर साथ में वो ये भी कहती है कि अगर डॉनगिन ऑलरेडी एंगेज्ड है तो वो उसे इंसिस्ट नहीं करेगी, एक दूसरे के लिए सैक्रिफाइस करना ही तो सच्चा प्यार है ना। अब उससे सच्चे प्यार के बारे में डिस्कस करने में डॉनगिन को कोई मतलब नहीं था, तो वो रोजी को डायरेक्टली बता देता है कि वो उसकी टाइप की नहीं है और ना ही कभी हो पाएगी। लेकिन रोजी तब भी नहीं मानती, उल्टा डॉनगिन को अंदर आने के लिए फोर्स करने लगती है। अब इससे डॉनगिन का दिमाग घूम जाता है, बहुत इरिटेटेड फील करने लगता है वो, इतना कि रोजी का दिया हुआ नोट वही उसके मुंह पर फेंक मारता है और उसे कह देता है कि वो उसका सपना देखना बंद कर दे, क्योंकि वो फिर कभी यहाँ आने नहीं वाला। फाइनली उसके इन बातों से काम बनता है। रोजी नाराज होकर दरवाजा बंद कर देती है और इधर डॉनगिन भी वापस जाने लगता है, लेकिन जाता नहीं, क्योंकि वो अपना टिप वेस्ट करना नहीं चाहता था, आखिर हक है उसका। तो रोजी का दरवाजा बंद करते ही वो फिर से दबे पांव वापस जाता है और उस नोट को उठाकर फाइनली वहां से रवाना होता है। अब उसने ठान लिया था कि वो फिर कभी उस पागल औरत के घर नहीं जाएगा, लेकिन कहीं नौकरी करने जाओ, सब कुछ अपने मर्जी से कर पाओ, ये तो पॉसिबल नहीं है ना। रोजी अगले दिन डॉनगिन के एजेंसी में हर 30 मिनट में कॉल करके ऑर्डर प्लेस करती है और डिलीवरी देने डॉनगिन को ही भेजने की मांग करती है, और किसी से डिलीवरी लेना नहीं था उसे। ऐसे एक तो ऑफिस में सभी बहुत परेशान हो रहे थे, ऊपर से इतने सारे ऑर्डर्स कैंसिल होने पर उनका लॉस भी बहुत हो रहा था, तो डॉनगिन के ऊपर भी एक प्रेशर क्रिएट हो रहा था। लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानता, उसने जिद पकड़ ली थी कि कुछ भी हो जाए वो फिर कभी उस घर में नहीं जाएगा। ऐसे में रोजी दूसरा रास्ता अपनाती है, कुछ ऐसा करती है जिससे डॉनगिन खुद उसके पास वापस जाने पर मजबूर हो जाए। उसके अगेंस्ट सेक्सुअल हैरेसमेंट का कंप्लेन लॉन्च करती है वो, जिसके बारे में पहले तो डॉनगिन को पता नहीं चलता, लेकिन रूमर्स ऑलरेडी फैलने लगी थी, लोग तरह तरह के बातें बनाने लगे थे। अब जो उसे पर्सनली जानते थे वो तो इन सब बातों पर यकीन नहीं करते, लेकिन इसका अंजाम अच्छा भी नहीं होता। डॉनगिन ज्यादा दिन इग्नोरेंट रह नहीं पाता। आखिर एक दिन उसे अपने हेड ऑफिस से कॉल मिल ही जाता है, जहां उसे बताया जाता है कि जब तक ये कंप्लेंट रिजॉल्व नहीं होता तब तक उसे सस्पेंड किया जा रहा है। अब ऐसे तो उसके सपने सपने ही रह जाएंगे, जो डॉनगिन होने नहीं दे सकता था। तो वो उसी दिन रोजी का खाना लेकर जाता है और उससे कंप्लेंट विथड्रॉ करने के लिए रिक्वेस्ट करता है। बदले में उससे प्रॉमिस भी करता है कि आगे से वही उसका खाना डिलीवर करेगा, उसका हर कॉल अटेंड करेगा वो। इससे रोजी तो अपना कंप्लेन वापस ले लेती है, लेकिन उसका गुस्सा कम नहीं होता। इस बार वो सिर्फ उसे टिप ही नहीं देती, बल्कि साथ में एक ट्रैश बैग भी देती है जाते हुए फेंकने के लिए। डॉनगिन मना नहीं करता, छोटा सा ही तो काम है, बदले में अच्छा खासा पैसा भी मिल रहा है, तो प्रॉब्लम क्या है। लेकिन जब वो उसे डस्टबिन में फेंकने जाता है तो वो नोटिस करता है उस पैकेट में से एक लाल रंग का लिक्विड टपक रहा है, खून जैसा कुछ। उससे उसके व्हाइट शूज भी खराब हो चुके थे। उस रात डॉनगिन घर जाकर बहुत कोशिश करता है उन्हें क्लीन करने की, लेकिन वो दाग जाता ही नहीं। तो नेक्स्ट डे जब रोजी फिर से उसे ट्रैश देती है फेंकने के लिए, डॉनगिन उसे अपने नए शूज दिखाकर कहता है फिर से अपने ट्रैश में वैसा कुछ ना डालने के लिए, मगर रोजी सुनती ही नहीं, उससे पहले ही दरवाजा बंद कर देती है वो। और यह सिलसिला अगले कई दिनों तक जारी रहता है। रोजी और उससे कभी कुछ नहीं कहती थी, बस पैसा और ट्रैश बैग थमा देती थी उसके हाथ में हर रोज, और हमेशा ही उसके बैग में लाल रंग के लिक्विड होते थे, जिसे देखकर डॉनगिन को मन ही मन शक तो होता था, लेकिन जबकि रोजी और उससे बात नहीं करती थी तो वो भी कभी कुछ पूछ नहीं पाया। पर एक दिन डॉनगिन और अपनी क्यूरियोसिटी होल्ड नहीं कर पाता। आसपास कोई नहीं है देखकर वो एक पैकेट खोल ही लेता है और उसके अंदर से उसे मिलता है एक काफी बड़ा मांस का टुकड़ा। वो फिश स्मेल इसी से आ रही थी। अब इसे देखकर तो डॉनगिन की हालत खराब हो जाती है। वो समझ नहीं पाता उसे एग्जैक्टली क्या सोचना चाहिए। बहुत ही अजीब अजीब से ख्याल आ रहे थे उसके मन में, जिसमें से कुछ डाउट्स तो बहुत ही भयानक थे, जैसे क्या वो रॉ मीट रोजी ने पकाने के लिए खरीदा था, लेकिन फिर वो अपना खाना ऐसे रोज फेंकेगी क्यों, और ये पीस कुछ ज्यादा ही बड़ा नहीं है, ऊपर से उसका स्किन भी तो रेगुलर मीट जैसा नहीं दिख रहा था। डॉनगिन और ये टेंशन अपने अंदर रख नहीं पा रहा था। अगले ही दिन वो ये सारी बातें अपने बेस्ट फ्रेंड कोहिन से शेयर करता है और बदले में उसे मिलता है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। पता चलता है पिछले 2 हफ्तों से उनका एक कलीग मिसिंग है।
अब डॉनगिन को पता था कि वो जो सोच रहा है वो शायद ही कुछ ज़्यादा ही फर फेच्ड है, लेकिन फिर भी उसे श्योर होना था क्योंकि वो ऑलमोस्ट 2 हफ्ते से ही रोजी के घर खाना डिलीवर करने जा रहा है और उसके घर से वो फिश स्मेल भी निकल रही है 2 हफ्तों से ही। कहीं उनके मिसिंग कलीग से इसका कोई कनेक्शन तो नहीं। डॉनगिन इस बारे में इन्वेस्टिगेट करने की डिसाइड करता है, जिसमें उसकी मदद करता है कोहिन, क्योंकि काम के साथ साथ वो पढ़ाई भी करता था और लकीली वो एक बायोटेक्नोलॉजी का स्टूडेंट भी था। तो ह्यूमन ब्लड और एनिमल ब्लड के डिफरेंस कैसे पता चले उसका थोड़ा बहुत नॉलेज था उसे। तो वो डॉनगिन को सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स बता देता है और साथ में एक किट भी प्रोवाइड करता है। बेसिकली किसी इंसान और जानवर के खून का कोआगुलेशन प्रोसेस कंप्लीटली डिफरेंट होता है। उन्हें बस इसी चीज को फोकस करना था। उधर अगले दिन शाम होते ही रोज की तरह एग्जैक्टली 6:55 पे डॉनगिन को रोजी का ऑर्डर मिल जाता है। तो वो और देर नहीं करता, झट से खाना डिलीवर करता है, ट्रैश लेकर नीचे आ जाता है। लकीली आज भी पैकेट रॉ मीट से भरा हुआ था, जिसमें से एक छोटा सा टुकड़ा निकाल लेता है डॉनगिन और घर आकर बैठ जाता है टेस्ट करने। कोहिन ने उसे एक सिंपल टेस्ट बता दिया था जिसमें उसे ज्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी। कोहिन ने ऑलरेडी केमिकल रेडी कर दिया था जिसका बस एक ड्रॉप उसे उस मांस से मिले खून पर डालना था। अगर वो कोई रिएक्ट नहीं करता देन इट्स ओके, उसका मतलब ये किसी जानवर का ही है। लेकिन अगर वो क्लॉट करने लगा तो गड़बड़ है, क्योंकि तब उसका मतलब होगा ये मांस इंसानी है। अनफॉर्चुनेटली ठीक ऐसा ही होता है। डॉनगिन जैसे ही वो केमिकल डालता है पूरा ब्लड क्लॉट करने लग जाता है और डॉनगिन पड़ जाता है एक नए तरह के कश्मकश में। अब तो वो बिल्कुल श्योर हो चुका था कि उस घर में कुछ गड़बड़ चल रहा है और वो लड़की वो तो दिखने में ही साइको लगती है। पता नहीं आज तक कितने लोगों का खून किया होगा उसने, और उनका वो कलीग क्या वो भी उसी का शिकार बना है? हजारों सवाल चल रहे थे डॉनगिन के मन में। उधर टेस्ट रिजल्ट से तो कोहिन भी चौंक चुका था। ऑनेस्टली उसे लगा था ऐसा कुछ नहीं होगा। इनफैक्ट उसने तो सोचा था डॉनगिन एक्सजैजरेट कर रहा है। लेकिन अभी सवाल ये था कि अगर रोजी ने किसी का खून किया होगा और ऐसे ट्रैश बैग में भरकर उनके फ्लैश को डिस्पोज कर रही होगी तो उनके हड्डियों का क्या किया? क्या वो अभी भी उसके घर में है? एक पॉइंट पे तो वो लोग पुलिस को इन्फॉर्म करने की भी सोचते हैं, लेकिन उन्हें किसी ठोस सबूत की जरूरत थी। सिर्फ ट्रैश बैग से काम नहीं चलेगा और ना ही पुलिस उनके जैसे कॉलेज स्टूडेंट्स की बातों पर एक्शन लेगा। तो फाइनली डॉनगिन कुछ दिन और ऑब्जर्व करने की डिसाइड करता है ताकि वो और सबूत इकट्ठा कर पाए। पर उस रात जब उसे ऑर्डर मिलता है वो रोज की तरह इमीडिएटली कॉल को एक्सेप्ट नहीं कर पाता। एक अजीब सी घबराहट फील हो रही थी उसे। वो डर रहा था कि पता नहीं आज क्या देखने मिलेगा, क्या वो जो सोच रहा है वही सच ना हो जाए। फिर से एक बार उसे बहुत ही नेगेटिव इंट्यूशंस आने लगा था, इतना कि वो अपने साथ एक चाकू भी ले जाने लगता है। लेकिन फिर उसने खुद को संभाला, इंट्यूशंस को डर का नाम देकर उन पर काबू किया और चाकू को रखकर निकल गया अपने काम पे। लेकिन आज की डिलीवरी कुछ अलग होती है, क्योंकि आज रोसी ने अलग से इंस्ट्रक्शन दिया था कि उसे जाकर नॉक नहीं करना, बस ऑर्डर को दरवाजे पे ही छोड़ देना है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था, तो डॉनगिन को थोड़ा सा ऑड लगता है। ऑल्सो आज उसे ट्रैश चाहिए था, नहीं तो उसे वो फ्लैश कहाँ से मिलता। ऐसे में वो फिर से एक बार कंफ्यूज हो जाता है कि उसे जाना चाहिए या नहीं। एक तरफ उसे डर लग रहा था, उसके इंट्यूशंस उसे जाने से मना कर रहे थे, तो दूसरी तरफ क्यूरियोसिटी भी बहुत थी। तो फाइनली बहुत सोच समझकर नॉक कर ही देता है वो, साथ में जोर जोर से बुलाने भी लगता है। लेकिन इतना कुछ करके भी रोजी बाहर नहीं आती, तो गुस्से में डॉनगिन डोर नॉब को ही घुमाने लगता है, जिससे उसे पता चलता है दरवाजा तो खुला हुआ है। अब ये एक बहुत ही बढ़िया मौका था जो डॉनगिन के सारे डाउट्स क्लियर कर सकते थे, तो वो उसका फायदा कैसे ना उठाए। डॉनगिन एक बहुत ही डेस्परेट स्टेप ले लेता है। वो चुपचाप घुस जाता है रोजी के घर के अंदर और कुछ ऐसा ढूंढने लगता है जो वो पुलिस को दिखा सके, मगर बदले में उसे कुछ ऐसा मिलता है जो उसने इमेजिन भी नहीं किया था। पूरे घर के अंदर सिर्फ रेड लाइट्स चल रहे थे, वो भी बहुत ही कम वोल्टेज के। ऊपर से एक बहुत ही क्रीपी डार्क सा म्यूजिक भी प्ले हो रहा था। पहले तो डॉनगिन ठीक से कुछ समझ ही नहीं पाता कि वो किस तरफ जाए। फिर धीरे धीरे जब उसकी आंखें यूज्ड हो गई, तब उसे मिला अपने लाइफ का सबसे बड़ा झटका। उसने देखा इस घर में हर जगह ट्रैश बैग्स भरे पड़े, ठीक जैसे बैग्स रोजी उसे फेंकने के लिए देती थी वैसे ही, और उन सब में लाल लाल चीजें भी दिखाई दे रहे थे जो डेफिनेटली फ्लैश ही था। गंदगी से घर की हालत इतनी खराब हो रखी थी कि पैर रखने की जगह भी नहीं थे, और वहां पर डॉनगिन को एक डॉग कॉलर भी दिखता है, लेकिन वहां तो कोई पेट था ही नहीं। साथ में हर जगह प्लास्टिक कर्टेन्स भी थे,
और डॉनकिन जैसे जैसे एक एक करके उन कर्टेंस को पार करके अंदर की तरफ बढ़ रहा था, उसे वो फिश स्मेल उतने ही जोर से हिट कर रही थी। एट लास्ट वो एक ऐसे कमरे में जाकर हाजिर होता है जिसकी हालत किसी बूचर शॉप से ज्यादा खराब थी। टेबल, दीवार, इवन कर्टेंस पर भी खून के छींटे लगे थे और उनके साथ ही पड़े थे कुछ नाइफ्स एंड चॉपर जैसी चीजें। सब कुछ देखकर घिन और डर से डॉनकिन की तो हालत ही खराब हो जाती है। आखिर ये लड़की है कौन? कितने लोगों का खून किया है उसने यहाँ पर? लेकिन ठीक तभी एक मांस के टुकड़े पर नजर पड़ती है उसकी, जिस पर एक टैटू बना हुआ था। इसे देखते ही सुपर कंफ्यूज्ड हो जाता है डॉनकिन, क्योंकि ये टैटू तो उसने रोजी के हाथ में देखा था। मतलब ये फ्लैश रोजी के हैं, तो क्या वो असली खूनी नहीं है, एक विक्टिम है? डॉनकिन जब यही सोच रहा था तब अचानक ही उसे किसी की आहट सुनाई देती है और वो देखता है घर के अंदर से एक लड़की बाहर आ रही है। अब डॉनकिन तो उसे पहचान नहीं पाता, लेकिन वो लड़की डॉनकिन को उसके नाम से पुकार रही थी। डॉनकिन समझ नहीं पाता ये आखिर है कौन। अंधेरे में उसका चेहरा ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन ये डेफिनेटली रोजी नहीं हो सकती थी, क्योंकि ये लड़की तो बहुत ही पतली थी। डॉनकिन जब यही सोच रहा था तो कुछ ऐसा होता है जिससे उसके होश उड़ जाते हैं। ये लड़की उससे पूछती है क्या अभी वो उसके टाइप की है, क्या अभी डॉनकिन उसे पसंद करेगा। इससे फाइनली डॉनकिन को समझ आता है ये लड़की रोजी ही है। पतला होने के लिए उसने अपने शरीर से मांस काटकर अलग कर दिया है, इवन अपने चेहरे से भी। एज द रिजल्ट उसके पूरे शरीर में जगह जगह गहरे घाव बन चुके थे। खून टपक रहा था हर हिस्से से। दिखने में जीता जागता ज़ोंबी लग रही थी वो। लेकिन जो लड़की एक लड़के को इम्प्रेस करने के लिए पागलपन के इस हद तक जा सकती है, खुद को इस हद तक टॉर्चर कर सकती है, वो मेंटली स्टेबल कैसे हो सकती है? ऐसे लोगों से डर भी तो लगेगा ही ना। डॉनकिन को भी लगता है और डर के मारे वो भागने की कोशिश भी करता है, मगर भाग नहीं पाता। उल्टा उसके पैर एक ट्रैप में फंस जाता है, जिससे वो वहीं पर गिर जाता है और दर्द में तड़पने लगता है। उधर इससे रोजी नहीं रुकती, वो तो उल्टा खुश हो जाती है। फाइनली उसका प्लान सक्सेसफुल जो होने जा रहा था, लेकिन अभी भी कुछ चेंजेस बाकी थे जो वो डॉनकिन में करना चाहती थी। उसने इतना बड़ा सैक्रिफाइस किया उसके लिए, तो डॉनकिन को भी तो कुछ करना पड़ेगा ना। इसे ही तो कहता है असली प्यार। तो वो हाथ में एक स्कैल्पेल लेके डॉनकिन की तरफ आगे बढ़ने लगती है और यहीं पर यह सीन एंड हो जाता है। नेक्स्ट सीन 2 दिन बाद की है, जहां हम एक और डिलीवरी एजेंट को देखते हैं हाउस नंबर 816 को ढूंढते हुए। लेकिन इस बार वो खाना लेकर नहीं आया था, बल्कि ऑर्डर डॉग फूड का था। जब वो डोर बेल बजाता है तो अंदर से हमें रोजी की आवाज सुनाई देती है, जो बहुत ही प्यार से उस डिलीवरी एजेंट को अंदर आने के लिए कह रही थी। ये बंदा अंदर जाता है तो उसे भी घर की वैसी हालत दिखती है जैसे डॉनकिन को दिखी थी। ये घर कम कचरे का ढेर ज्यादा लग रहा था। यहाँ अभी भी वही रेड लाइट जल रही थी और वो डार्क म्यूजिक भी सुनाई दे रही थी। साथ में जगह जगह प्लास्टिक कर्टन्स भी लटक रहे थे, जिसमें से एक पर लिखा था बीवेयर ऑफ द डॉग। साथ में एक बहुत ही गंदा स्मेल भी निकल रहा था। अब इतने गंदे घर में तो स्मेल आएगा ही, तो वो लड़का ज्यादा सोचता नहीं, मगर जैसे ही वो एक और स्टेप आगे जाता है उसे एक जोर का झटका लगता है। उसे भी दिखाई देता है वही डॉग कॉलर, लेकिन इस बार वो खाली नहीं था। उसके दूसरे एंड से बंधा था डॉनकिन। रोजी ने उसका मुंह सिल दिया था। वो खाना खा रहा था फीडिंग ट्यूब से, जो डायरेक्टली उसके गले से अटैच्ड था। वो भी डॉग फूड, इंसानों का खाना नहीं। रोजी ने तो सच में उसे अपना पालतू बना लिया था। अब ऐसा भयानक नजारा देखकर कौन ही खुद को संभाल पाएगा। ये बंदा तो चीखने लग जाता है, लेकिन डॉनकिन उसे इशारा करता है अपना मुंह बंद रखने के लिए, क्योंकि उसे पता था रोजी को साइलेंस कितना पसंद है और उसकी बात ना मानने पर क्या होता है वो भी भली भांति जानता था वो। लेकिन वो बंदा उसकी बात समझ नहीं पाता। चीखते चिल्लाते हुए भागने की कोशिश करता है वो, और कुछ दूर जाते ही गिर पड़ता है। मे बी उसका पैर भी किसी ट्रैप में फंस चुका था। अब इसके बाद क्या होगा वो शायद हम गेस कर पा रहे हैं। तो क्या इससे पहले भी डॉनकिन के उस मिसिंग कलीग के साथ भी यही सब हुआ था? उसे भी ऐसे ही टॉर्चर किया था रोजी ने, और फिर जब उसका मन भर गया तो उसे काट कर फेंक दिया। गॉड नोस। दोस्तों ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। तो चलिए अभी बात कर लेते हैं इसमें छुपे कुछ हिडन डिटेल्स के बारे में। दोस्तों इस कहानी के स्टार्टिंग में हमें जो टैरो कार्ड दिखाया गया था वो उल्टा दिखाया गया था। अब द हाई प्रिस्टेस कार्ड इन रिवर्स का मतलब उसके अपराइट मीनिंग से बिल्कुल ही उल्टा होता है, जो डॉनकिन को समझ नहीं आया। उसे लगा ये कार्ड उसके ब्राइट फ्यूचर के बारे में बता रहा है, लेकिन असल में तो ये उसके आने वाले खतरे के बारे में उसे वार्न कर रहा था,
क्योंकि द हाई प्रेस्टेस इन रिवर्स का मतलब होता है बहुत जल्द उसे कोई गहरा राज पता चलने वाला है, वो आने वाले दिनों में बहुत कंफ्यूज रहने वाला है, कुछ गलत स्टेप्स लेने वाला है, सच्चाई को देखकर भी अनदेखा करने वाला है वो, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली वो अपने इंट्यूशंस और गट फीलिंग्स को अनदेखा करने वाला है। एग्जैक्टली यही सब तो किया उसने। इस कार्ड का एक मतलब ये भी था कि उसे किसी फीमेल फिगर से धोखा मिलने वाला है जो उसे मिला। अब ये सारे वार्निंग्स अगर वो पहले ही समझ जाता तो क्या वो अपना फेट बदल सकता था? गॉड नोस, शायद हाँ, शायद ना, जो भी हो। बात करें इस कहानी की तो प्लॉट के हिसाब से तो ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग थी। हाँ, एट दी एंड हमें पता नहीं चलता कि अल्टीमेटली डोंगिन के साथ क्या हुआ। क्या उसे मिसिंग पाकर कोहेन ने पुलिस को इन्फॉर्म किया या नहीं? क्या फाइनली डोंगिन और वो दूसरा लड़का रोजी के कैद से आजाद हो पाया या नहीं? एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली पुलिस के आने तक क्या वो दोनों सर्वाइव कर पाए या नहीं? ये सब कुछ भी हमें बताया नहीं जाता, लेकिन हम एक पॉजिटिव एंडिंग तो गेस कर ही सकते हैं ना। ओवरऑल इट वाज क्वाइट अ राइड। मुझे तो बहुत पसंद आई, और आपको कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में अपनी थॉट्स शेयर जरूर करना। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं किसी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा।